प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान का एक नया युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था, यानी कि समाज के अंदर भी बदलाव चल रहे थे और आर्थिक बदलाव भी चल रहे थे, यानी कि लोगों के रोजगार के तरीके बदल रहे थे। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, यानी कि आधुनिकीकरण हो रहा था। सभी जगह पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों, जहाँ पर देखिए सभी शामिल हो गए इसमें, सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। ध्यान दें, यहाँ पर काम ज़्यादा लिया जाता था लेकिन मजदूरी बहुत कम मिल रही थी। बेरोजगारी आम समस्या थी, लोग बेरोजगार थे। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। देखिए, जब सामान ही नहीं बिकेगा तो फिर उत्पादन भी नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी, रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान दें, यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों के बारे में। तो रूढ़िवादी को छोड़कर दोनों ही जो मतलब की विचारधारा के लोग हैं, उदारवादी और रेडिकल, ये दोनों ही इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि सरकार की तरफ से या सार्वजनिक उद्योग नहीं थे। सभी पर जो मालिकाना हक था वो निजी रूप से था, लोगों के पास थे। बहुत सारे रेडिकल, ध्यान दें इस बात को, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। देखिए, जब इनके पास में, रेडिकल और उदारवादियों के पास में संपत्ति रहेगी तो ये निश्चित रूप से चाहेंगे कि इनकी संपत्ति समाप्त ना हो और इसको और अधिक बढ़ाया जाए। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। देखिए, जब तक लोग नौकरी नहीं करेंगे तो इनकी संपत्ति बढ़ना मुश्किल थी। ये चाहेंगे कि लोगों को रोजगार मिले, इनकी समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। यानी कि मजदूर यदि स्वस्थ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर इनके उद्योगों का विकास होना भी मुश्किल था। इसलिए चाहते थे कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। रेडिकल और उदारवादी जन्मजात मिलने की, जन्म से ही जिनको विशेषाधिकार है, इनके ये खिलाफ थे, विरुद्ध थे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता, यानी कि मेहनत के आधार पर, इन चीज़ों में इनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि सभी को स्वतंत्रता दी जाए व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, तो वो ज़्यादा उचित है। गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यहाँ पर देखिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उदारवादी और रेडिकलवादी यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यहाँ पर देखिए, उदारवादी और रेडिकलवादी जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्रता के समर्थक हैं, यानी कि सरकार का, शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पूरी छूट होनी चाहिए उद्योगों को, उद्योग करने वाले लोगों को। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी कि जो भी काम करने वाले जो लोग थे, बेरोजगार लोग थे, वो इन्हीं के समर्थन में आ गए, उदारवादी और रेडिकल समूह। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, ध्यान दें,
उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। यानी कि 1815 के आसपास जो सरकारें बनी थी उनसे वो छुटकारा पा रहे थे, और इनमें प्रमुख रूप से कौन थे? राष्ट्रवादी थे, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी। देखिए, जैसे यूरोप के ये देश हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए। ये लोग राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी, ये क्रांतिकारी हो गए, सरकार के खिलाफ हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि जो देश के प्रति समर्पित लोग थे, राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता थे, वो क्रांति के जरिए, क्रांति के माध्यम से राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। देखिए, जब राजाओं का शासन है तो सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, यह बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर अब ये ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। तो इटली में राजा के खिलाफ जो साजिश रचने वाले राष्ट्रवादी था वो था गिसेप्पे मेज़नी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे, गिसेप्पे मेज़नी। धन्यवाद।